हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह हो चुकी है और चूल्हे की लिपाई पुताई हो रही है क्योंकि हम लोग चूल्हे पे ही नाश्ता खाना वगैरह बनाएंगे। तो सबसे पहले उसको सफाई कर ले रही है। और यहाँ देखिए सुबह का माहौल है, बहुत शांत है। और यहाँ पर बागान में थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा दे रही है। ये हमेशा भरा भरा सा रहता है, लेकिन अभी धान के सीज़न है, मतलब फसल रेडी होने का सीज़न है, इसलिए खाली सा है। अभी उधर ध्यान नहीं है उतना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लीनिंग कर दे रहे हैं, सारी चीज़ों को थोड़ा अरेंज कर रहे हैं और थोड़ा यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा करके सफाई कर लेंगे। क्योंकि जब बच्चे उठते हैं तो ना खेलने में इतने व्यस्त होते हैं कि हाँ, हमारा इधर सफाई करने का भी नहीं बनता है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे सो रहे हैं क्योंकि कल बहुत देर तक खेल रहे थे और वैसे भी हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया हुआ है तो उनका भी थकान है, इस वजह से बच्चे सो रहे हैं अभी तक। और तब तक यहाँ मैं देखिए झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पर जीविका थोड़ी सी उठ गई थी, आवाज़ दे रही थी कि मम्मी आप कहाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इधर सोए हैं और सोए थे और जीविका उठी है, लेकिन उसको मन नहीं कर रहा क्योंकि हल्की हल्की वीकनेस सी आ रही है उसको, मुझे पता है। पर वो ऐसा कुछ बताएगी नहीं क्योंकि उसको लगता है कि इन लोग मुझे डॉक्टर पास ले जाएंगे, फिर दवाई बहुत सारी खानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए ये है कुद्रुम का पौधा है, हम लोग कुद्रुम बोलते हैं उधर, जो बहुत ही खट्टा फल होता है। इसका फूल देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये जो रेड रेड सा है वो फल है, उसके फल के हिस्से को छिलका जैसा होता है उसको उतार लेते हैं और उससे या तो सब्जी बनाते हैं या चटनी या फिर इसका अचार बना करके स्टोर करके भी रखते हैं। हाँ, ये बहुत ही खट्टा होता है लेकिन। तो यहाँ पर बागान के बहुत ही हिस्सों में बहुत जगह में इसको लगाया है। इसके पत्तों को भी हम यूज़ करते हैं, इसके पत्ते भी सब्जी में मिक्स करके पकाते हैं। ये खट्टे होते हैं और इसके जो तना है, इसके जो रेड रेड से तना है उससे बहुत अच्छी रस्सी बनती है। तो इसका पूरे हिस्से का यूज़ बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ पर देखिए और हमारे साथ है ये बरबट्टी जो हमारे बागान पर ही लगा हुआ है, जो बहुत सारे निकल रहे हैं। ये लगभग लास्ट वाला है, इसके बाद ये फल देना बंद कर देगा। तो यहाँ पर बागान में इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी जो ख़त्म भी हो चुकी है और अभी फिर से लगाना भी है। फ़िलहाल तो अभी फसल रेडी हो गए, मतलब कि धान जो हमारे यहाँ का मुख्य फसल है उसी पर सबका ध्यान है, इस वजह से बागान में कुछ लगाया नहीं। और यहाँ पर देखिए हमारे घर का ये पिंक फूल, इसको कागज़ फूल भी बोलते हैं हमारे उधर। और ये हमारे घर में इस तरह से लदा हुआ है और इतना अच्छा घर का शोभा बढ़ाता है कि देखिए फूलों से सजा हुआ लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। इससे घर का लुक बहुत अच्छा बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम अभी तक लगा रहे हैं झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाने होता है सुबह को उठ उठ करके, तो यहीं पर बारी बारी से हम लगा लेंगे। और बच्चे यहाँ पर खेलने शुरू हो गए आ करके, क्योंकि इनको अपने खिलौनों की याद आ गई है, कल रात जो उन्होंने लाया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए सारे बच्चे उधर ही खेल रहे हैं और जब तक मैं क्लीन कर ले रही हूँ बच्चे इधर ही खेलते रहेंगे। और इतना बिज़ी हैं, इतना अभी 2 दिन तक ऐसे ही करेंगे, फिर उनका ध्यान उतना नहीं जाता खिलौनों में। सारे बच्चे लगभग घर के यहीं से ही करते हैं, हमारे घर के। और यहाँ पर देखिए ये बाहर को भी थोड़ा सा झाड़ू लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर इनको भी ख़राब हो गया है ज़मीन थोड़ा सा, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी सास जो है इसको इतना चिकना कर देगी, पूरे अच्छे से क्लीन कर देगी। ऐसा ही हमारे यहाँ होता है। तो यहाँ पर देखिए दाल भी चढ़ा हुआ है और उधर खाना चढ़ा हुआ है, चावल, और यहाँ पे दाल, क्योंकि दोपहर में खाएंगे जल्दी से और
हम लोग निकल लेंगे। तो देखिए हम लोग रेडी हो गए हैं और गाड़ी में बैठ भी गए हैं और कहीं हम लोग जा रहे हैं। तो आप हमारे व्लॉग पे बने रहिए, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हम जा कहाँ रहे हैं। तो अभी हम सब लोग पैक होकर के जा रहे हैं कहीं गांव में। तो हम अपना गांव जा रहे हैं जहाँ पे हमारा ज़मीन है, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं अपने, तो वही हम अपना गांव जा रहे हैं। तो यहाँ सारे लोग हम लोगों ने अच्छे से पैक कर लिया है, बच्चों ने निकाल लिया है और बाबू को तो इस तरह पैक होना बिल्कुल पसंद नहीं, वो निकाल ले रहा था। यहाँ पर देखिए रोड बहुत अच्छे से बनी हुई है और हम लोग एक तरह से रोड ट्रिप पर ही जाते हैं क्योंकि सारी फैमिली पूरी स्कूटी में रहती है और रोड बहुत अच्छा है तो अच्छी फीलिंग आती है, मतलब अच्छा लगता है हम लोगों को ट्रैवल करने में। बस थोड़ा सा लंबा दूरी है, हमें थोड़ा ज़्यादा दूर जाना होता है, 2 से ढाई घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं बाय स्कूटी। सब लोग, बाबू यहाँ पर आते आते सो गया है और बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है हमें क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत दिनों के बाद साथ में बैठ कर के कहीं दूर जा रहे होते हैं। तो चलिए हम लोग जाते हैं बाय रोड स्कूटी से अपने गांव। हमारी जो स्कूटी है उसकी ब्रेक सही से पकड़ नहीं रही थी, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे चेक कराने का सोचा। तो हम लोग यहाँ आ गए, स्कूटी बाइक वगैरह टू व्हीलर्स रिपेयर करने वाले के पास, जहाँ पे वो इनको खोल करके ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअल में इनसे खुल ही नहीं रहा था, वहाँ जो कोई नट था वो इनसे खुल नहीं रहा था। तो बहुत देर मशक्क़त कर रहे थे, इनको खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो खड़े खड़े हम लोग भी थक गए और उनसे भी नहीं हुआ, तो वो हमें कहीं और जाके बनाने का सजेस्ट दिए। तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे उधर और दूसरी शॉप में इनको ठीक कराएंगे क्योंकि इनसे तो ये हुआ नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्कूटी रिपेयर कराते हैं, फिर हम लोग आगे का ट्रैवल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।